कई लोग रोज पूजा करते हैं, दीपक जलता है, अगरबत्ती जलती है, घंटी बजती है, आरती होता है, लेकिन मन में एक सवाल रहता है कि मेरी प्रार्थना सुन क्यों नहीं रहे भगवान। और फिर धीरे धीरे उनका विश्वास घटने लगता है, इंसान टूटने लगता है, क्योंकि दुख कम नहीं होता, समस्याएं खत्म नहीं होती, और सबसे खतरनाक बात यह होती है कि भक्ति भी कम पड़ने लगती है। आज मैं आपको एक ऐसी गलती के बारे में बताने वाली हूँ जो बहुत बड़े भक्त भी अनजाने में कर बैठते हैं, और वही गलती कृपा के दरवाजे पर ताला बनकर लटक जाती है। और अगर आप इस वीडियो के अंत तक सुन लें तो मैं आपको एक सरल प्रायश्चित प्लस उपाय भी बता दूंगी जिससे यह ताला खुल सकता है। आपने देखा होगा, कोई कहता है मैं मंदिर जाता हूँ फिर भी घर में क्लेश है, मैं जप करता हूँ लेकिन मन अशांत है, पूजा करता हूँ फिर भी भाग्य साथ नहीं देता। यहाँ दिक्कत पूजा की नहीं है, दिक्कत उस एक गलती की है जो पूजा के साथ साथ चलती रहती है। वो गलती है अहंकार और शिकायत, यानी मैं इतना करता हूँ फिर भी मेरे साथ ही ऐसा क्या हुआ। जब भक्ति में मैं घुस जाता है और प्रार्थना में शिकायत घुस जाती है तब पूजा रह जाती है, समर्पण खत्म हो जाता है। भगवान को फूल नहीं चाहिए, भगवान को भाव चाहिए, और भाव के बीच अगर मैं बैठ जाए तो कृपा रुक जाती है। एक कहानी है, एक व्यक्ति था बहुत धार्मिक, नियमित स्नान पूजा व्रत, लोग उसे बड़ा भक्त कहते थे, लेकिन उसके जीवन में समस्याएं कम ही नहीं होती थी। एक दिन उसका धैर्य टूट गया, वह मंदिर गया और भगवान के सामने बैठकर बोला, हे प्रभु, मैंने क्या कमी रखी, मैंने व्रत रखे, दान किया, मंदिर आया, पूजा किया, पाठ किया, फिर भी दुख मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ता। बस यहीं से उसकी भक्ति में एक जहर घुल गया, उसने शिकायत कर दी भगवान से। धीरे धीरे उसके मन में यह भाव बैठ गया कि भगवान अन्याय कर रहे हैं। अब वह पूजा तो करता लेकिन पूजा में भाव कम रहता, दर्द और ताना ज्यादा होता। और यही होता रहता जब हम भगवान की पूजा को रसीद दिखाते हैं कि मैंने इतना किया, आप मुझे फल क्यों नहीं दे रहे, तो पूजा की को रसीद की तरह इस्तेमाल करना बंद कीजिए। ऐसे में भक्ति व्यापार बन जाती है, और जहाँ व्यापार आता है वहाँ कृपा समाप्त हो जाती है। कृपा माँ जैसी होती है। माँ अपने बच्चों को इसलिए नहीं देती कि बच्चा गिनाए कि मैंने आपके लिए ये किया वो किया। माँ देती है क्योंकि बच्चा उसका अपना होता है, उससे उसका लगाव सबसे शुद्ध होता है। माँ और बच्चे के बीच के जितना पवित्र और अटूट संबंध तो कोई होता ही नहीं है। सनातन में बहुत साफ बात है कि कर्म का फल समय से मिलता है और ईश्वर की कृपा पात्रता से मिलती है। पात्रता का मतलब यहाँ अमीरी या गरीबी नहीं है। पात्रता का मतलब है कि व्यक्ति में नम्रता, सच्चाई और समर्पण होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। जब हम दुख में टूटते हैं तो दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता, भगवान आपने मेरे साथ बड़ा गलत कर दिया है, और दूसरा रास्ता कि हे प्रभु, मुझे समझ दीजिए, मुझे संभाल लीजिए। पहला रास्ता अहंकार की ओर ले जाता है और दूसरा रास्ता शरणागति का है। तो याद रखिए, शरणागति वाला रास्ता ही कृपा का दरवाजा खोलता है। अब ध्यान से सुनिए, ये गलती आपको तुरंत दंड नहीं देती, ये धीरे धीरे भीतर से इंसान को खाली कर देती है, खोखला कर देती है। भक्ति समाप्त हो जाएगी, श्रद्धा समाप्त हो जाएगी, विश्वास खत्म हो जाएगा, पूजा में मन नहीं लगेगा, जप बोझ लगने लगेगा, दूसरों की भक्ति से जलन होने लगेगी, और अंत में आप कह दीजिएगा कि ये सब ढोंग है। और यही सबसे बड़ा पतन है, भक्ति आपकी समाप्त हो गई। भगवान दूर नहीं होते हैं, हम स्वयं उनसे दूर हो जाते हैं। अब अपने आप से आप 5 सवाल पूछिएगा, 5 प्रश्न पूछिएगा कि क्या मैं पूजा के बाद भी बार बार शिकायत करता हूँ? क्या मैं दूसरों की तरक्की देखकर जलन महसूस करता हूँ? क्या मैं कहता हूँ कि मैं अच्छा हूँ फिर भी मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या मैं भगवान को केवल तब याद करता हूँ जब जरूरत हो? क्या मैं पूजा को फल पाने का तरीका मानता हूँ? क्या मैं पूजा करने के बाद भी असंतुष्ट रहता हूँ? अगर इन सारे प्रश्नों का जवाब में 3 या 4 प्रश्नों के जवाब भी यदि हाँ में आ जाते हैं तो आप जान जाइए कि आपकी कृपा के रुकने की वजह यही है। अब उपाय सुनिए, सरल, शुद्ध और असरदार उपाय है। आप पूजा पाठ रोज कीजिए, 7 दिन तक उनसे कोई शिकायत मत कीजिए, न भगवान से, न किसी इंसान से, न अपनी परिस्थिति से। मुश्किल आए तो सिर्फ एक वाक्य बोलिए कि हे प्रभु, जैसी आपकी इच्छा, जो आप चाहें वही ठीक है। दूसरा उपाय है कि आप
रोज उनसे क्षमा प्रार्थना कीजिए। हे प्रभु, जाने अनजाने में मैंने अपने अहंकार से, अपने शब्दों से, अपने व्यवहार से आपको दुखी किया, आपकी परीक्षा ली, आपसे अपेक्षा की, मुझे क्षमा कीजिए। ऐसा करने से भी ईश्वर का क्रोध, ईश्वर की जो रुकी हुई कृपा है वह आप तक आने लगेगी, ईश्वर का क्रोध थमने लगेगा। तीसरा उपाय है, किसी को बताना नहीं है, गुप्त रूप से दान करना है। आप अन्न दान कर सकते हैं, कंबल या फल, जो आपकी सामर्थ्य हो वह दान कीजिए और थोड़ा पर्याप्त मात्रा में दान कीजिएगा ताकि वह किसी के उपयोग में आ सके। चौथा उपाय है, रोज 108 बार ओम नमो नारायणाय मंत्र का जाप कीजिए या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिए और जप के बाद सिर्फ एक लाइन बोलिएगा कि हे प्रभु, मुझे आपका साथ चाहिए। यही पंक्ति आपकी भक्ति को व्यापार से निकालकर समर्पण की ओर ले जाएगी। भगवान ने कभी किसी सच्चे भक्त को खाली हाथ नहीं लौटाया। बस एक बात याद रखिए कि भगवान हमारे शब्द नहीं, हमारा भाव सुनते हैं, हमारा समर्पण स्वीकार करते हैं। आज से अगर आप मैं यानी अहंकार और शिकायत छोड़कर उनकी शरणागति पकड़ ले तो समझिए कृपा का रास्ता खुलने लगा है। और अगर आपको लगे कि आज कुछ समझ आया है तो कमेंट में सिर्फ इतना लिख दीजिएगा कि हे प्रभु, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए और अपने लिए एक छोटा सा संकल्प कीजिएगा कि आज से मैं शिकायत कम करूंगा, भक्ति ज़्यादा करूंगा, प्रसन्न रहूंगा, संतुष्ट रहूंगा। और ये सब चीज़ें अभ्यास की बातें हैं। आप अपने अभ्यास में लाइए, प्रसन्नता कीजिए, प्रसन्नता का अभ्यास कीजिए, संतुष्टि का अभ्यास कीजिए। असंतुष्ट तो आप हर एक क्षण रह सकते हैं क्योंकि हर एक क्षण में आपके मन के अनुसार बहुत कुछ नहीं हो पाता है। आप चाहते हैं कि 56 भोग खाएं लेकिन सामने रोटी सब्जी होती है, वहाँ भी आप दुखी हो सकते हैं, लेकिन नहीं, आपको वहाँ संतुष्ट होना है। ईश्वर का आशीर्वाद, धन्यवाद ज्ञापन करना है ईश्वर को इसके लिए कि हे प्रभु, आपने आज पेट भरने के लिए अन्न दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। तन ढकने के लिए वस्त्र दिया, इसके लिए धन्यवाद। सर पर एक छत है, इसके लिए धन्यवाद। कल की भी व्यवस्था आप कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। संतान है, इसके लिए धन्यवाद। संतान की बुद्धि अच्छी हो, इसके लिए धन्यवाद। तो हर एक क्षण, हर एक कर्म के लिए, हर आने वाले पल के लिए, हर बीत रहे पल के लिए ईश्वर का धन्यवाद कीजिए और जीवन में अपना कर्म शुद्ध रखिए, अपना भाव शुद्ध रखिए, अपनी भक्ति शुद्ध रखिए और प्रसन्नता के साथ जीवन यापन कीजिए क्योंकि असंतुष्टि और दुख कभी समाप्त नहीं हो सकती। मनुष्य की इच्छाएं और मनुष्य की कामनाएं अंतहीन हो जाती हैं और सत्य ये है कि आप मर जाइएगा तो सारी वस्तुएं जो आपकी इच्छाओं के अनुसार होते गए, आपने जमा किया, इतनी संपत्ति, इतना घर, जमीन, दौलत, सब कुछ यहीं रह जाएगा। साथ अगर कुछ जाएगा तो आपका कर्म जाएगा, आपकी भक्ति जाएगी। और आपका अगर व्यवहार अच्छा रहा, आपका कर्म अच्छा रहा तो आपके जाने के बाद ही लोग आपको याद करेंगे और आपके प्रति श्रद्धा रखेंगे। तो ईश्वर की भक्ति में कभी भी कोई खोट मत लाइए और ईश्वर की भक्ति कीजिए तो निरपेक्ष भाव से कीजिए। भगवान, आप जो कर रहे हैं सब अच्छा कर रहे हैं, मैं भी जो कर रहा हूँ उसका अच्छा बुरा का भार भी आपके ऊपर है। मैं नहीं जानता कि मैं जो कर्म कर रहा हूँ उसका प्रभाव क्या होगा, आप जानते हैं। तो आप बुरे प्रभाव से बचाइए और मुझे सन्मार्ग की ओर ले चलिए, मुझे सही राह दिखाइए। सदैव कृतज्ञ भाव में रहिए, सदैव धन्यवाद ज्ञापन कीजिए और सदैव उनसे अच्छे की कामना कीजिए, अपनी शुभता की कामना कीजिए। सदैव सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना कीजिए, सद्विचार के लिए प्रार्थना करिए, सत्कर्म के लिए प्रार्थना कीजिए। धन कमाइए लेकिन सत्कर्म से कमाइए, कभी किसी की बेईमानी मत कीजिएगा और यही सब आप कर्म आपको ईश्वर की ओर ले जाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।